दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने यह 16वीं गिरफ्तारी की है। इससे पहले जांच एजेंसी ने भारतीय राष्ट्र समिति की नेता के कविता को भी गिरफ्तार किया था। इसके बाद अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे। गुरुवार को इस मामले में हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद शाम 7 बजे ईडी की टीम सीएम आवास पर पहुंच गई थी। यहां 2 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के साथ ही प्रवर्तन निदेशालय के 68 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब जांच एजेंसी ने किसी मौजूदा सीएम को गिरफ्तार किया हो। ईडी ने अभी तक किसी भी सिटिंग सीएम को गिरफ्तार नहीं किया है। वहीं आपको बताएं कि इससे पहले ईडी ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार किया था, लेकिन उन्होंने गिरफ्तारी से चंद समय पहले ही सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। और कानून के तहत अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन जिस प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश की गई कि उनके साथ वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है, ये सरासर गलत है। अरविंद केजरीवाल साहब, आप तो प्रोटेक्शन मांगने के लिए कोर्ट भी गए थे, कोर्ट से भी आपको रिलीफ नहीं मिला। 12 महीने से 14 महीने से मनीष सिसोदिया इसी केस के अंदर जेल के अंदर है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल नहीं दी है। के अरविंद ने साफ साफ कहा कि 5% से 12% कमीशन आपने करा। सवालों के जवाब भी देने हैं, इसीलिए आपकी गिरफ्तारी हुई। बिल्कुल साफ था। जितनी भारी संख्या में पुलिस आई थी, जितनी भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पे स्टेशन थे, कि आज ईडी अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के लिए आ रही है। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर किसी एक नेता से डर लगता है तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। 2020-21 से लगातार शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल बहानेबाजी कर रहे थे और जिस तरह की राजनीतिक नौटंकी वो कर रहे थे, आज उसका पटाक्षेप हो गया। झूठ और लूट की सरकार जिसका पाप का घड़ा भर चुका था, आज अंततः सत्य की जीत हुई। और मेरा ये मानना है कि पूरे युवा वर्ग को शराब के नशे में धकेलने की जो साजिश अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने रची थी, उसका परिणाम ये होना ही था। सत्य की जीत होनी थी और अरविंद केजरीवाल को उनके पापों की सजा मिलनी ही थी। और केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद झारखंड शराब घोटाले में तेज कार्रवाई होगी। शराब घोटाले में ईडी ने 23 अगस्त को राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास सहित कुल 36 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी में रामेश्वर उरांव के बेटे सहित यानी कि उनके रोहित उरांव के बेटे से ईडी को 30 लाख रुपए नगदी मिले थे। इसके बाद ईडी ने शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी को गिरफ्तार किया था। झारखंड शराब घोटाले में ईडी ने छत्तीसगढ़ में भी छापेमारी की थी। रायपुर के तेलीबांधा इलाके की जीवन विहार कॉलोनी में शराब कारोबारी अतुल सिन्हा और मुकेश मनचंदा के कार्यालय में ईडी की 10 सदस्यीय टीम ने दबिश देकर कई दस्तावेज खंगाले थे। गौरतलब है कि झारखंड राज्य में शराब की आपूर्ति की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ की एजेंसी कर रही है।
और चलिए हमारे साथ संवाददाता रांची से सत्यव्रत किरण जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत का रुख कर लेते हैं। सत्यव्रत, देखिए 9 समन केजरीवाल को जारी किए गए शराब घोटाला का ये मामला, 9 समन में उनकी पेशी नहीं होती है, दिल्ली हाईकोर्ट तक वे जाते हैं, वहां से उनको एक झटका लगता है। 2 घंटे तक ईडी के अधिकारी उनके आवास पर उनसे पूछताछ करते हैं और उसके बाद देर रात उनकी गिरफ्तारी होती है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है, बतौर मुख्यमंत्री रहे 68 सालों के बाद ऐसा हुआ है जो किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया हो गया हो। झारखंड में भी ऐसे हुआ था, लेकिन इससे ठीक पहले हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री अब भी हैं, इस्तीफा वे नहीं दे रहे हैं। ऐसे में शराब घोटाले की जो जांच की आंच है वो झारखंड तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि झारखंड में शराब आपूर्ति की जितनी भी जिम्मेदारी है वो छत्तीसगढ़ की टीम को दिया हुआ है। और इससे पहले रामेश्वर उरांव के यहाँ भी छापेमारी हुई थी, उनके बेटे के पास से कई लाख कैश बरामद हुए थे। तो ऐसे में एक तार जो है, आपस में कई तारे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सत्यव्रत, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि शराब घोटाला मामले की जांच कर रही ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई और अरविंद केजरीवाल को अब तक ईडी के द्वारा करीब 9 समन भेजे गए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल उन समन का जवाब नहीं दे रहे थे। ठीक उसी तरह से जब राज्य में अवैध खनन और जमीन घोटाला मामले में लगातार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कई बार समन किए गए थे, लेकिन वो ईडी कार्यालय जो है वो नहीं पहुंच रहे थे। लेकिन उसके बाद ईडी जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पहुंचती है, करीब 2 घंटे उनसे पूछताछ की जाती है और 2 घंटे के बाद ही उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप है कि उन्होंने शराब घोटाला मामले में करीब 100 करोड़ रुपए के कमीशन का जो है वो बंडरबांट किया है। इससे पहले भी मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के हैं, वो इस पूरे मामले में जो है वो जेल में है। और वैसे में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं पूरे देश भर में यह संदेश है कि ईडी शराब घोटाला मामले की जांच में रेस हो चुका है। और अपने राज्य झारखंड की अगर बात करें तो आपको पता है कि साल 2022 में झारखंड में भी छत्तीसगढ़ के मॉडल पर जो है वो शराब की बिक्री की गई थी और उस दौरान जो है वो जांच में पाया गया कि झारखंड में भी बड़े पैमाने पर शराब घोटाला किया गया है। छत्तीसगढ़ की कंपनी के द्वारा मोनोग्राम और मैन पावर के आड़ में करीब 500 करोड़ से ज्यादा रुपए का जो चूना है वो राज्य सरकार को जो है वो लगाया गया है। आर्थिक अपराध शाखा छत्तीसगढ़ ने इस पूरे मामले का जो है वो मामला दर्ज कराया था और उसके बाद लगातार उसकी जांच की गई। जांच के दौरान यह पाया गया कि झारखंड में भी बड़े पैमाने पर शराब घोटाला हुआ है। इससे पहले भी क्षेत्रीय कार्यालय ईडी के द्वारा झारखंड के करीब 36 ठिकानों पर शराब घोटाला मामले को लेकर जो है वो छापेमारी की गई थी। उस दौरान आपको पता है कि मंत्री के आवास के घर से जो है वो करीब 30 लाख रुपए बरामद किए गए थे। कई लोगों का जो गवाह है वो ईडी ने दर्ज किया था, कई लोगों का बयान ईडी ने दर्ज किया गया था और लगातार अभी भी ईडी शराब घोटाला मामले की जांच कर रही है। तो जिस तरह से बीते देर रात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाला में 100 करोड़ रुपए के कमीशन को लेकर उनकी गिरफ्तारी की गई है, कहीं ना कहीं झारखंड में भी शराब घोटाला मामले की जांच कर रही ईडी इसके बाद काफी रेस होगी और कई ऐसे सफेद पोस्ट जो हैं वो इस पूरे मामले में सामने आ सकते हैं। इससे पहले भी जो है वो शराब घोटाला मामले में शराब कारोबारी है योगेंद्र तिवारी, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। कई लोग ईडी के रडार पर हैं, कई लोगों का जो है वो बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है। तो अब उम्मीद है कि जिस तरह से दिल्ली में ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद, झारखंड में भी जो है वो ईडी जो है वो शराब घोटाला मामले को लेकर रेस होगा। कई लोग जो है वो इस शराब घोटाला मामले के जद में आने वाले हैं। सुष्मिता, देखिए सत्यव्रत, अगर ईडी की कार्रवाई की हम बात कर रहे हैं तो शुरू से ही झारखंड में भी ईडी की दबिश बनी रही। पिछले दिनों की बात करें तो दारोगा मीरा सिंह के भी आवास पर ये छापेमारी चलती है, उनके करीबी हैं कांग्रेस नेता, उनके यहाँ भी ईडी की ये छापेमारी चल रही है। चुनाव से ठीक पहले ईडी का इतना रेस होना और लगातार ये बयानबाजी, दल बदल का भी मामला कई जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। और ऐसे में आतिशी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनका भी बयान सुन रही थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से कल सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर इतनी
इतनी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी, ये स्पष्ट था कि किस तरीके से उन्हें गिरफ्तार करना है, क्या कुछ जो है वो षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो ऐसे में अब बयानबाजियां भी खूब हो रही क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है। सत्यव्रत, नहीं देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि लोकसभा का चुनाव नजदीक है और वैसे में देश की राजधानी दिल्ली में ईडी के द्वारा बड़ी कार्रवाई कहीं ना कहीं देश भर को एक मैसेज देता है। लेकिन ईडी के कार्रवाई की अगर बात करें सुष्मिता, तो ईडी की कार्रवाई कोई नई नहीं है। चाहे दिल्ली की अगर बात करें, वहां भी लगातार ईडी कार्रवाई कर रही थी। मैंने आपको बताया कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जो कि अभी भी जेल के अंदर हैं और पिछले करीब 6 महीने से लगातार ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेज रहे थे। 9 समन जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजा गया ताकि वो ईडी के कार्यालय पहुंचे। ईडी के अधिकारी जो है वो शराब घोटाला मामले में 100 करोड़ रुपए के कमीशन के हेरफेर का जो जांच कर रही है, उस मामले में अरविंद केजरीवाल जो है वो ईडी के अधिकारियों के सवाल के जवाब दे। लेकिन मजबूरन लगातार समन भेजने के बाद ईडी के अधिकारियों को कार्रवाई करनी पड़ी। हाईकोर्ट गए थे जो अरविंद केजरीवाल के बचाव पक्ष के लोग हैं, लेकिन हाईकोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिला। ईडी ने हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उन्हें दिखाया कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वो सभी सबूत, वो सभी दस्तावेज ईडी के पास मौजूद हैं और यही कारण है कि महज 2 घंटे भी ठीक से पूछताछ नहीं हुई और अरविंद केजरीवाल की जो है वो गिरफ्तारी कर ली गई। यानी कि ईडी पहले से ही सबूत लेकर पहुंचा था, पूरी तरह से होमवर्क कर पहुंचा था। देखिए सत्यव्रत, अगर ईडी किसी बड़े नेता के आवास पर पहुंच रही है तो तैयारियां तो पूरी कर ली गई होगी ईडी की ओर से, और यही तैयारियों का नतीजा आज हम देख रहे हैं कि कई ऐसे सफेदपोश, कई ऐसे बड़े नेता आज ईडी के सामने है और सवाल जवाब का भी सिलसिला शुरू होगा क्योंकि मेडिकल टेस्ट हो चुका है केजरीवाल जी का। और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ईडी रिमांड की अवधि की मांग करेगी और ये लंबी पूछताछ चलने वाली है क्योंकि 9 समन में जो जवाब केजरीवाल ने नहीं दिए वो अब ईडी की रिमांड अवधि में वे देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सत्यव्रत हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि किस तरीके से एक के बाद एक लगातार 9 समन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिया गया और 9वें समन पर उन्होंने अपनी गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की जिस पर उन्हें एक झटका लगा और साफ तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया। और इसके ठीक बाद देखिए 9वें समन की तारीख के समय ही ईडी के अधिकारी केजरीवाल के आवास पहुंचते हैं, पूरी फोर्स वहां पर तैनात होती है, 2 घंटे लगभग पूछताछ चलती है और इसके बाद यह खबर कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब देखिए इसमें सियासी उथल पुथल भी देखने को मिलेगा, बयानबाजियां खूब होगी, देशव्यापी विरोध प्रदर्शन आपकी ओर से किया जाएगा। अब इस पर अगला स्टैंड ईडी का और आपकी सरकार का क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। कानून अपना काम कर रहा था और कानून के तहत अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जिस प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश की गई कि उनके साथ वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है, ये सरासर गलत है। अरविंद केजरीवाल साहब, आप तो प्रोटेक्शन मांगने के लिए कोर्ट भी गए थे, कोर्ट से भी आपको रिलीफ नहीं मिला। 12 महीने से 14 महीने से मनीष सिसोदिया इसी केस के अंदर जेल के अंदर है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल नहीं दी है। के अरविंद ने साफ साफ कहा कि 5% से 12% कमीशन आपने करा। सवालों के जवाब भी देने हैं, इसीलिए आपकी गिरफ्तारी हुई। बिल्कुल साफ था, जितनी भारी संख्या में पुलिस आई थी, जितनी भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पे स्टेशन थे कि आज ईडी अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के लिए आ रही है। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर किसी एक नेता से डर लगता है तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। 2020-21 से लगातार शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल बहानेबाजी कर रहे थे और जिस तरह की राजनीतिक नौटंकी वो कर रहे थे, आज उसका पटाक्षेप हो गया। झूठ और लूट की सरकार जिसका पाप का घड़ा भर चुका था, आज अंततः सत्य की जीत हुई। और मेरा ये मानना है कि पूरे युवा वर्ग को शराब के नशे में धकेलने की जो साजिश अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने रची थी, उसका परिणाम ये होना ही था, सत्य की जीत होनी थी और अरविंद केजरीवाल को उनके पापों की सजा मिलनी ही थी।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।